दोस्तों, ह्यूमन नेचर को समझना आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप खुद को और गहराई से समझ पाएंगे ही और साथ में आप दूसरों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग का अंदाज़ा भी लगा पाएंगे। फील द फैक्ट ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर नाम की एक सीरीज चला रहा है और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। नंबर 10, दोस्तों हमारा ह्यूमन नेचर भी कमाल की चीज होती है। इसे कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का दुख होता है। आपने अपनी डेली लाइफ में ये फील भी किया होगा। साइकोलॉजी के मुताबिक हमें 100 रुपये पाने में जितनी खुशी होगी उतना ही दुख 50 रुपये खोने में होगा। यानी कि खोने का दुख पाने की खुशी से 2 गुना ताकतवर होता है। इंग्लिश में इस सिचुएशन को लॉस एवर्जन कहते हैं। हर ह्यूमन इस बात की फिक्र ज़्यादा करता है कि उसका कुछ नुकसान ना हो, जैसा कि चेस खेलते वक्त। लॉस एवर्जन का इस्तेमाल कई स्कूल और कॉलेज में भी होता है, जहां बच्चों को रिवार्ड देने से ज़्यादा बात बात पे फाइन लगाया जाता है, क्योंकि वो लॉस एवर्जन की साइकोलॉजी को बखूबी जानते हैं। नंबर 9, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों, आपने ये लाइन कई बार पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने में कितना टाइम लगता है और इसे कैसे बनाया जाता है? साइकोलॉजी के मुताबिक दूसरों के सामने हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन शुरू के 7 सेकंड में ही बन जाता है, और कमाल की बात यह है कि सामने वाले के दिमाग में इन 7 सेकंड के अंदर जो इमेज बन जाती है वो जल्दी बदल नहीं सकती। इसलिए किसी से पहली बार मिलने से पहले आप ये डिसाइड करिए कि उसके सामने आपको कैसी इमेज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी इमेज एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सन की बनानी है तो आप अपना बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह ही रखिए। अपना बॉडी पोस्चर सीधा रखिए, हेड को झुकाइए मत, एक्साइटमेंट के साथ एक वार्म हैंडशेक करिए, प्रॉपर स्माइलिंग और आई कांटेक्ट बना के रखिए और फिर अपनी बातों को धीरे धीरे स्टार्ट करिए। ऐसा करने से उस पर्सन के दिमाग में आपकी इमेज एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह हो जाएगी। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको नई नई जगहों पर ट्रेवल करना बहुत पसंद है? अगर हाँ तो ये फैक्ट आपको काफ़ी खुश कर देगा। साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रैवलिंग आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा के स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम कर देता है। दरअसल जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको एक नई सिचुएशन और एटमॉस्फेयर में खुद को ढालना पड़ता है, जिससे हमारा दिमाग और तेज़ी से काम करने लगता है और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए ट्रैवलिंग समय की बर्बादी नहीं, बल्कि खुद को हैप्पी, हेल्थी और मेंटली स्ट्रांग बनाने का एक तरीका है। नंबर 7, दोस्तों क्या आपको नेचर के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है? अगर हाँ तो आपको अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक साइकोलॉजी रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि लगभग 1 घंटे नेचर के बीच या गार्डन और पार्क में टहलने भर से आपकी मेमोरी, परफॉर्मेंस और अटेंशन टाइम पहले के मुकाबले 20% बढ़ जाती है। रिसर्च में कमाल की बात तो ये थी कि मौसम का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप बाहर नहीं जा पाते हैं तो खिड़की से किसी नेचर सीन को देखने से भी आपकी मेमोरी पावर बूस्ट हो जाएगी। नंबर 6, दोस्तों इस फैक्ट को सुनने से पहले आप अपना फ़ोन सही से पकड़ लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट सीधा आपके मोबाइल फ़ोन से ही जुड़ा है। एक सर्वे के मुताबिक रेगुलर मोबाइल का यूज़ करने वाले लोग उन लोगों के मुकाबले 90% ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं जो मोबाइल पे कम टाइम खर्च करते हैं। कोरिया में हुए एक स्टडी की माने तो टीनेजर्स को एक एडल्ट से ज़्यादा स्मार्टफोन एडिक्शन का रिस्क हो सकता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई पे सही से फोकस नहीं कर पाते और कम उम्र में ही वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और यही सब वजह है जो साइकोलॉजिस्ट अब इंटरनेट को भी एक एडिक्शन मानने लगे हैं। नंबर 5, दोस्तों क्या आप कभी बेवजह अपसेट हो गए हो और आप स्ट्रेस महसूस करने लगे हों? अगर हाँ तो पहले ये सोचिए कि आपको किसी की याद तो नहीं आ रही, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपना ध्यान अपनी बॉडी पोस्चर पर ले जाइए, क्योंकि अगर आपका पोस्चर ऐसे झुका हुआ है तो ये भी आपके स्ट्रेस का कारण हो सकता है।
दोस्तों ये बात तो सही है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारी बॉडी पोस्चर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो दुखी है इसलिए ऐसा बैठा है, लेकिन बहुत कम ही लोग सोचते हैं कि वो ऐसे बैठा है शायद इसीलिए वो दुखी है। एक स्टडी के मुताबिक कंप्यूटर या स्मार्टफोन के सामने अपनी गर्दन झुका के रखने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप हमेशा अपना पोस्चर सीधा रखने की कोशिश करिए और अपसेट होने पे पावर पोज या ऐसा ओपन पोज पे खड़े हो जाइए। इससे आप तुरंत पावर और हैप्पीनेस फील करेंगे। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप एक रूम से दूसरे रूम में कोई सामान लेने जाते हैं और दूसरे रूम में इंटर होते ही आप यही भूल जाते हैं कि आप लेने क्या आए थे? मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। मैं तो फ्रिज खोल के ये सोचता रहता था कि मुझे लेना क्या है। दरअसल साइकोलॉजी में इस भूलने की बीमारी को द डोर इफेक्ट कहते हैं। इसलिए आप जब भी किसी डोर से पास करेंगे तो चांसेस है कि आप कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी डोर से पास करते हैं तो हम किसी नए रूम में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है और हमारा ब्रेन नए लोकेशन के हिसाब से एक नई मेमोरी तैयार करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए हम अपनी पुरानी मेमोरी भूल जाते हैं। हालांकि इसका आपके इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो मेरे पास इसका सस्ता और टिकाऊ सॉल्यूशन है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बिजी होने से वो अपनी लाइफ में मौजूद नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। और जब आपको अपनी दुखी होने की वजह ही नहीं पता होगी तो आप खुश तो होगे ही। नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको किसी की हेल्प लेने के बाद उसे थैंक यू बोलने की आदत है? अगर नहीं तो इस आदत को जितना जल्दी हो सके डाल लीजिए, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक थैंक यू बोलने से आप सामने वाले को एक वार्म पर्सन लगते हैं जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है। थैंक यू बोल के आप सामने वाले को ये बताते हो कि आप उनके सपोर्ट की कीमत समझते हो और वक्त आने पे वो पर्सन आपको दोबारा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके शूज आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं? लोग आपके शूज या सैंडल को देख के आपके बारे में बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत महंगे शूज पहनने की ज़रूरत है। आप वही शूज पहनिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप बस ये ध्यान दीजिए कि वो साफ रहें। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में हुए एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो लोग नीट एंड क्लीन शूज पहनते हैं उन्हें लोग ईमानदार और जिम्मेदार मानते हैं। स्टाइलिश और महंगे शूज आपके स्टेटस को दिखाते हैं और नए या बहुत ज़्यादा फैशनेबल शूज बताते हैं कि आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। इसलिए किसी से मिलने से पहले आप ये श्योर कर लीजिए कि आपके शूज प्रॉपर हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।